108 यूनाइटेड लीड इंडिया न्यूज चैनल की तरफ से रवि सनातन यादव की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। नमस्कार, लीड इंडिया में आपका स्वागत है। कहते हैं किसी ने सच ही लिखा है कि लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी ना समझे नादान। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी ना समझे नादान। जितनी गहराई अंदर है उतना तूफान अभी बाकी है। चलिए, आज हमारी सबसे प्यारी झांसी की रानी माधवी ताई का जन्मदिन है, तो लीड इंडिया की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से माधवी ताई आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक बहुत बड़ा दिन है। मैंने सुना है कि 59 साल आपके जीवन के पूरे हो चुके हैं, तो इस उपलक्ष्य में आज दिन भर से मतलब लोगों का आना जाना चलता रहा, क्योंकि सिर्फ आपका प्यार है। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने प्रियजनों से? देखो, मेरा जन्मदिन है 25 दिसंबर। सबसे ज़्यादा इंडिया में क्रिसमस का दिन है, बड़ा दिन है। तो मैं हैप्पी क्रिसमस पहले बोलूँगी, मैरी क्रिसमस। और ये जो प्यार है, जो हमारे सब कार्यकर्ता है, फ्रेंड्स है, सब है, तो उनके साथ मैं ऐसी ताई भी बनती है, कभी माँ भी बनती है, कभी डांटती है, कभी प्यार भी करती है। तो ये प्यार करने हो रहा है, क्योंकि कभी गलती करता है बेटा तो माँ डांटती है तो लेकिन सुधर जाता है। वो सुधर जाने के बाद खुशी मिलती है हमें कि अच्छा हुआ। तो ये प्यार जुड़ा है। सुबह से रात से लोग आ रहे हैं, 12 बजे से चालू किया है। तो ये मेरा प्यार है, उनका प्यार है। तो प्यार कभी मिटने वाला नहीं है और बढ़ने वाला है। माधवी ताई रानी हमारी महिला विंग की सबसे शेरनी, हमारे गोरेगांव के नहीं पूरी मुंबई की कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त कार्यकर्ता हैं। आज हमारे बीच हमारी ताई है। मैं इनको जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो माधवी ताई जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। गोरेगांव में एकमात्र ऐसी महिला नेता है जो हर आम लोगों के लिए लड़ती हैं, आम लोगों की समस्याओं के लिए हमेशा आगे रहती है। और ताई को भगवान और आयुष्य दे और लोगों के लिए लढणे की शक्ती दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मी एवढंच सांगेन की मी लहानपणापासून ताईंना ओळखतो आणि ताईंनी असं आहे की ना रात्र बघितला ना दिवस, त्यांच्या दारात कोणी, ताईंच्या वॉर्डात जास्त स्लम आहे, स्लम असल्यामुळे रात्री बेरात्री नवऱ्या बायकोची भांडणं असू देत किंवा अजून काही असू देत, तर ते रात्री पण ज्या म्हणजे मॅक्सीवर आहे तर जाऊन पोलीस स्टेशनला त्या माणसांना सोडवायचं काम मला पण 4 वाजून। ठीक है, ये तो इतना साल हुआ है और 100 साल तक उसको अच्छी तरह से दे दो। आज माधवी ताई का जन्मदिन है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसी चीज़ें रही जो आपको बहुत ही प्रेरणा देती है? मम्मी का, माँ का जन्मदिन है और जितनी प्रेरणा उनसे मिल सकती है शायद ही किसको मिली होगी। आज एक महिला होके इस पुरुष की दुनिया में टक्कर देने वाली पुरुषों को, एक उसको मैं आयरन लेडी ही कह सकता हूँ। और उन्होंने हालांकि काफ़ी परिश्रम से अपने बलबूते पे ये मुकाम हासिल किया है। किसी की मदद से नहीं, किसी के आसरे से नहीं, खुद की मेहनत और खुद के लगन से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। और वो मेरे लिए पिता भी है, माता भी है और मेरे दोस्त भी है। और ऐसे सबको नहीं मिल सकता। आज इतने परिश्रम से हमको जो बड़ा किया है, आज इस मुकाम तक हमको लेके आने वाली एक महिला बहुत ही मुश्किल तरीके से यहाँ से हर पॉलिटिकल लोगों से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ी। 10 जनों ने काफ़ी उनके ऊपर निंदा की, मगर वो कुछ रुकी नहीं, अपना काम करती रही, लोगों के बीच रही, हमेशा लोगों के साथ, लोगों के हित के लिए लड़ी। भले समाज कंटकों ने इकट्ठा होकर उनको हमेशा बदनाम करने की कोशिश की, मगर वो अपनी लड़ाई बखूबी लड़ी और उनको आखिर में मात लेनी पड़ी। और ये चीज़ कहना चाहूँगा कि ऐसी महिला मेरे एक ऐसे
इतनी साहसी महिला बहुत ही कम देखने को मिलती है कि काफ़ी परिश्रम से जब खुद के बलबूते पे खड़ा करना पूरा, जब कुछ नहीं रहते हुए कुछ ज़ीरो से आज इस मुकाम तक लेके जाने का, अंपायर को खड़ा करना बहुत ही आसान बात नहीं है। और भले हमारे काफ़ी लोगों ने सहकार्य भी किया, जनता ने जिनका उन्होंने काम किया वो हमेशा ताई के पीछे से रहे और हमेशा उन्होंने साथ दिया है। अभी शिवसेना वाले हो या कांग्रेस वाले हो या राष्ट्रवादी वाले हो, सभी पार्टी के लोग उनको आदर से सम्मान करते हैं, क्योंकि आज जो वो नहीं कर सकते वो करके दिखाते हैं। वो लोगों को नहीं मिलते। आज मैंने देखा है कि बचपन में रात को 3 बजे, रात को 4 बजे पुलिस स्टेशन जाने वाले ये माधवी थे, दूसरा कोई नहीं। मैंने देखा नहीं इतने मेरे पॉलिटिकल करियर में कि कोई नेता पुलिस स्टेशन में जाके लड़े। अभी हालांकि एक बहुत छोटा विषय था, इस इलेक्शन में एक रिक्शा वाले का एक्सीडेंट हुआ था और रिक्शा वाले के एक्सीडेंट के लिए भी वो सुबह 5 बजे तक लड़ती रही पुलिस स्टेशन में, ताकि उसको किसी भी हालत में बाहर निकाला जाए। क्योंकि जो शेयरिंग रिक्शा में चलाने वाले लोग आगे बिठाते हैं, उस लड़के का पैर एक दूसरे रिक्शा वाले को गाड़ी पे लगा, तो वो उस रिक्शा वाला जो गाड़ी पे लगा उसके कोई दोष नहीं था, तो इनके पैर बाहर थे। उसको लेकर वो सुबह तक, इलेक्शन दूसरे दिन है, फिर भी वो सुबह 4 बजे तक लड़ती रही उसके लिए। बहुत सराहनीय की बात है कि आज ये नहीं देखते हैं कि हमारे ऊपर क्या होता है, हमारे ऊपर कितने केसेस हुए इसी कारण की वजह से। किसी के ऊपर अन्याय होता है तो वहाँ पर माधवी ताई खड़ी होकर उसको न्याय देने का काम करती है, दूसरा कोई नहीं कर पाता है। और ये हम लोगों ने आज जो भी है, आज समाज सेवा के माध्यम से हमेशा यहाँ पर किया उन्होंने। यहाँ पर बाकी सब नेताओं के हमको इतने मालूमात नहीं है, मगर उन्होंने ऐसा काम तो मैंने देखा नहीं है। सिर्फ उन्होंने राजकारण किया है, समाज सेवा जो करने का जो क्षमता है जिनमें, वो माधवी ताई है। और हमें इस मुकाम पे लेके जाने वाली भी वही है। आज वो, उसके वजह से आज कोई भी ऐसा नहीं है कि वर्ग हमें नहीं पहचानता, या हमारे साथ में ताई के पीछे के जितने कार्यकर्ता, आज सब लोग को ये मालूम है कि वो बहुत ही टैलेंटेड है ताई, और उनके सारे टीम वर्क वैसी है। उनसे हमें कोई भी चीज़ों में अच्छा मार्गदर्शन ही मिलेगा, अच्छा हमको योगदान ही मिलेगा। उनसे हम कोई भी तरीके से नहीं झगड़ा मोड़ लेना चाहते, इस तरीके का भावना आज लोगों में है। यही वजह से सब कुछ होने के बावजूद अभी बिल्डर का इशू को लेकर, टेनेंट्स लोग का इशू था, उनको हम लोग ने कहा कि सारे टेनेंट्स लोग की मांग पूरी होनी चाहिए, उनके साथ में उनका सारा जो पात्र अपात्र वाला विषय है वो सब होने चाहिए। उनके भाड़ा रेंट वगैरह विषय पे सारी चर्चा होकर उनको समाधान करना चाहिए। और जो रोज़गार है वो रोज़गार लोगों को वहाँ पर ही मिलना चाहिए, और रोज़गार मिलने के लिए बाहर के लोगों को यहाँ पर रोज़गार देने की ज़रूरत नहीं है। और जो बाहर की कंपनियों को आपने जो दिया है कॉन्ट्रैक्ट, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाए। उसको लेकर ताई काफ़ी संघर्ष की, हर तरीके से संघर्ष किया। उनको उसके वजह से उनके ऊपर बहुत बड़ा प्राणघाती हमला हुआ, उनसे वो उभरी। बहुत दिलो साहस मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे हमला हुआ, हम लोग जब लेके गए यहाँ से, वहाँ एक क्रॉस 200 मीटर के ऊपर हमला हुआ, 200 मीटर से यहाँ तक वो चल के आई। चल के आने के बावजूद फिर हमें उनको हॉस्पिटल में तुरंत लेके गया। हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद ऑपरेशन थिएटर में जैसे थे, मेरे को डॉक्टर ने साइन करने के लिए वगैरह बुलाया, तो मेरे को बोले डरना नहीं, मैं हूँ, और सब लोगों को बोल डरना नहीं। तो ये जो साहस है एक आम आदमी की बात नहीं है। और रात को तकरीबन सारा ऑपरेशन वगैरह कंप्लीट होने के बाद तकरीबन 2-2:30 बजे के टाइम पे पब्लिक जा ही नहीं रही थी। पब्लिक जाने को तैयार ही नहीं, कि उनको विश्वास ही नहीं कि ताई ठीक है। वो तो बहुत ही उतावली हो गई थी कि कौन किसने किया, और उसका सबक सिखाने की इस पे थे। ताई ने खिड़की में से सबको हाथ दिखाया,
वो लोग शांति से आप जाइए। मैंने उनको आह्वान किया और उस तरह से वो प्यार मैंने देखा कि एक आदमी जो फुटपाथ पे अपना रहता है वो बंदा ताई के लिए फल फ्रूट लेके आया। तो यही हमारे लिए, मैं कहूँगा कि ताई ने यही कमाया, शायद ही ऐसा किसी ने कमाया होगा। और यही आशा करता हूँ कि हज़ारों साल जिए और लोगों की ऐसी सेवा करते रहे और निडर होके लोगों के बीच रह के उनको न्याय देने का काम करे। यही मैं भगवान के साथ आशा करता हूँ। माधवीताई राणे ये नाम जो है गोरेगांव में हम लोग बहुत साल से ये गूंज रहा है। पॉलिटिक्स में बहुत कम महिलाएं हैं, समाज सेवा में बहुत कम महिलाएं हैं, लेकिन गोरेगांव का इतिहास जो है वो अलग इतिहास है। यहाँ पे मृणाल ताई का एक इतिहास है। जो बहुत साल से राजनीति में है और महिलाओं के लिए राजनीति मामला है ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन इस पूरे राजनीति में अपना एक पैर रखना, विचारों को रखना और फिर उसके साथ लोगों का संगठन बनाना। अभी माधवीताई का मैं देख रहा हूँ, झोपड़पट्टी से लेके ये जो झोपड़पट्टी और जो बहुत ही ऐसे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, ये लोगों के लिए कोई आशा स्थान नहीं है। ना वो आमदार के पास जा सकते हैं, ना नगर से उसको खड़ा करता है, लेकिन फिर उसके आशा स्थान कौन है? तो ऐसे आशा स्थान में माधवीताई राणे का एक घर, ये उनका एक आशा स्थान है। उनकी झोपड़ियाँ टूटती है तब हो जाती है, उन पर कोई आपत्ति आती है तो हो जाती है, उनके यहाँ पानी आता है तो हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे लोगों के लिए माधवीताई हमारे साथ है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और देखो ऐसा होता है कि एक तो राजनीति में विचारों के साथ रहना अब बहुत ही कठिन हो गया है, लेकिन ऐसे दौर में भी, कठिन दौर में भी कांग्रेस के साथ रहना, कांग्रेस की कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करना और काम करते रहना। रिजल्ट कुछ भी हो, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है, इलेक्शन के रिजल्ट कुछ भी हो वो रुकती नहीं है और वो काम करते रहती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो है यही समाज को आगे ले जाते हैं। ये समाज का इंजन है, क्योंकि रुकना नहीं है, काम करते रहना है। कोई भी आपत्ति रहे, कोई भी समय रहे, कठिन समय रहे, हमारे साथ कोई रहे कोई ना रहे, लेकिन काम करते रहना, ये माधवीताई की खासियत है। मैं जन्मदिन को उनको बहुत बहुत तहे दिल से उनको बधाई देता हूँ और वो खूब साल जिए, कार्यरत रहे, उनकी सेहत भी अच्छी रहे, क्योंकि उन पर हमला भी हुआ है बीच में। तो उनकी सेहत जो है वो कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। तो उनकी सेहत अच्छी रहे, वो ऐसे हमारे साथ रहे, काम करें, यही मैं शुभेच्छा उनको देता हूँ। भाई आप जियो हजारों साल। थैंक यू सर। सर बोलिए, माधवीताई के बारे में बोलिए, आज उनका जन्मदिन है। माधवीताई राणे यहाँ पे कई सालों से कार्यरत है। एक महिला कार्यकर्ता, एक महिला नेता, इस नाते हमें उन पे बहुत नाज है, हमें गर्व है उनका। ये अपने आप में एक व्यक्ति नहीं, ये अपने आप में एक पूरी यंत्रणा है। पिछले कुछ दिनों पहले उन पे जो हमला हुआ था, ये बड़ा ही निंदनीय हमला था। एक महिला पे ऐसा हमला होना, इसकी निंदा हमने तभी भी की थी। इसके बावजूद भी, इतना बड़ा हमला होने के बावजूद भी आज वो जिस तरीके से खड़ी है, ये अपने आप में ये बहुत बड़ी मिसाल है, ये लोगों के लिए बड़ी सीख है। मैं चाहूँगा कि उनको बहुत बड़ी उम्र मिले। आज इस बर्थडे पे उनको मैं बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि उनके हाथ से ऐसे ही कार्य होते रहे और उनको बहुत लंबी उम्र मिले। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। आज के इस शुभ अवसर पर माधवीताई राणे एक गोरेगांव की सक्षम महिला, राजकारण में उनकी जो उभारी है, आज ने मेरे हिसाब से मैं कम से कम 25 से 30 साल उन्हें नज़दीक से देखते आ रहा हूँ और उनका जो काम करने की जो प्रतिक्रिया है उनकी, आज गोरेगांव में महिलाओं में उनका नाम जो सामाजिक तौर पे लिया जाता है, लोगों में साथ साथ होकर काम करने का उनका जो उनकी सोच, उनकी जो विचारधारा है और स्लम वर्ग से लेके हर चीज़,
हर माध्यम से उनको जुड़ चुके हैं। और दूसरी बात, राजनीतिक तौर उनका ही है, इलेक्शन लड़ चुके हैं यहाँ पे गोरेगांव का नेतृत्व करते समय, और उन्होंने कई साल राष्ट्रवादी का नेतृत्व किया है। अभी वो कांग्रेस में उनका नेतृत्व करते हैं, लेकिन ये उनके ऊपर हम सब प्यार करने वाले जो लोग हैं, आज यहाँ पे देखा जाए तो महाअघाड़ी जो हमारी जो अभी बनी है, वो महाअघाड़ी के सभी लोग यहाँ पे, सेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी, इनकी सबकी शुभकामनाएं देने के लिए ये सभी पक्ष के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और माधवीताई का जीवन आगे और भी सही और सफल हो। आज उन्होंने 60 साल में प्रवेश किया है। मुझे अभी बात करते समय मैंने ताई को पूछा कि 60 साल अभी चालू हो गया है, ये 60 साल की उम्र में कई लोग खसते हैं, कई लोग काफ़ी निराश और काफ़ी हले ढिले ऐसे होते हैं, लेकिन ताई का एक ये है कि वो आज भी इस दौर में, इस 60 साल की उम्र में कोई भी कार्यकर्ता है उसके लिए दौड़ने वाली ताई है। और लोगों में उनका जो प्रभाव है, इसकी ख्यातनाम यही है कि कभी भी रात को 2 बजे 4 बजे कोई भी समय हो, ताई को एक फ़ोन आया तो गोरेगांव के कोई भी जगह पे ताई वहाँ पे पहुँच के वहाँ का जो भी है निवारण करने का काम, कोई भी मसला है वो करने का काम। और सबसे ज़्यादा है कि गोरेगांव में जो गरीब लोग हैं, झोपड़पट्टी में रहने वाले सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, उनकी ताई के ऊपर इतनी श्रद्धा है। सभी की तरफ से मैं ताई को आज फिर से एक बार जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस के पक्ष की तरफ से भी उनको शुभकामनाएं देता हूँ, मेरे परिवार की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। यही मैं ये शब्द बोल के मैं समाप्त। ताईला आम्ही शुभेच्छा देतो। ताई, तुम्ही 100 वर्ष जगा आणि गरिबांसाठी जे जसे तुम्ही पाठराख केले तशीच आयुष्यभर करा। आणि ताईंना मी खूप खूप धन्यवाद देते की माझी ताई नसून बहीण आहे आणि तिने आज गोरेगावमध्ये जे वर्चस्व आणि महिलांमध्ये जे दाखवलेलं आहे, महिला आघाडी ती त्यांनी करून दाखवली, कायमची टिकवावी आणि तशीच त्यांनी आम्हाला ताकद द्यावी की पुढची महिला आघाडी तुम्ही अशी टिकवत राहा। सर्वप्रथम मैं ताई को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ताई का जीवन ही संघर्ष के लिए बना है। ताई एक महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। गोरेगांव में नहीं बल्कि अदर कहीं भी अगर कोई भी झोपड़पट्टी का, फेरी वाले का, रिक्शा वाले का कोई प्रॉब्लम हो, उसमें ताई का सबसे पहले उपस्थिति वहाँ पे दर्ज कराती हैं। अभी हमारे वार्ड 57 में यहाँ पर नाला कटिंग का मैटर चल रहा था, बहुत सारे गरीब जो है बेघर हो रहे थे। ताई ने वहाँ पर पहुंचकर उनका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया। और ताई हमेशा गरीबों के लिए, खास करके झोपड़पट्टी वासियों के लिए, फेरी वालों के लिए हमेशा संघर्ष करती रहती हैं। ताई जैसी एक नारी पर हम लोगों को अभिमान है कि ताई से हर महिलाओं को सीख लेना चाहिए। जैसा ताई ने अपना जीवन जो है समाज सेवा के लिए पूरा अर्पित किया है। पिछले कुछ दिनों उन पर वार भी हुआ था, लेकिन उन्होंने ज़रा सा अपना साहस नहीं खोया, जिसकी हम लोगों ने बहुत ही निंदा किए। और आने वाला दिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ताई के लिए मंगलमय दिन आए और ताई ऐसा समाज के लिए, गरीबों के लिए हमेशा लड़ती रहे, यही मेरी शुभकामना है। एक्चुअली मेरे लिए वो ताई नहीं, मैं उनको आंटी ही बोलता हूँ करके। मैं पहले से इतना पॉलिटिक्स वगैरह में था नहीं, कुछ भी नहीं, ज़ीरो नॉलेज पॉलिटिक्स की। मेरे फादर पॉलिटिक्स में थे धीरे धीरे, लेकिन जब आंटी के साथ हम लोग आए पॉलिटिक्स में, आंटी का ऐसा है कि कभी भी आंटी को रात में भी कॉल करो, कुछ भी इमरजेंसी हो दो, किसी की भी इमरजेंसी हो दो, बस आंटी 5 मिनट इमरजेंसी हो गई, देखे तो पीछे आंटी दिखेगी आपको। किसी का भी हो दो, कुछ भी हो दो, रात हो दो, दिन हो दो,
आंटी आपको मिल जाएगी। कभी भी आंटी हेल्पिंग हैंड, मतलब पूरे गोरेगांव में ये हेल्पिंग हैंड एक लेडी कोई करेगी तो वो है माधवी ताई। तो यही है आंटी का कि मतलब लाइक आंटी ये नहीं कि आंटी इतने पॉलिटिक्स में है करके लोग जानते हैं उनको, आंटी का हेल्पिंग नेचर है करके लोग पसंद करते हैं उनको। अगर सिर्फ ये होता कि हाँ नाम है करके तो आज आंटी 10 बार पॉलिटिक्स जीत चुके होते, लेकिन नहीं, पॉलिटिक्स नहीं जीतने के बाद भी आज आंटी को लोग जो प्यार करते हैं वो इस वजह से है बिकॉज आंटी किसी की भी कभी भी उतनी ही हेल्प करेंगे, उतनी नहीं, हद से ज़्यादा हेल्प करेंगे जब भी उनको ज़रूरत है। तो बस यही है आंटी का नेचर, जिस वजह से बड़े भी नहीं छोटे भी नहीं, हर उम्र के लोग उनसे उतना ही ज़्यादा प्यार करते हैं और उनके लिए उतना ही ज़्यादा स्टैंड लेंगे जब भी उनको प्रॉब्लम होगी। मेरा नाम बजरंगी यादव। ताई के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और हैप्पी बर्थडे के लिए। जिस तरह से गंगा जमुना की में पानी कम नहीं होता, उसी तरह से हमारी ताई की उम्र कम नहीं हुए, ये मैं बहुत सी सारी इनको शुभकामनाएं देते हैं। और हम लोगों के बीच में जैसे हैं ऐसे ही हज़ारों साल तक वो हम लोगों का साथ दें और हम लोग इनके साथ में रहेंगे, और यही हमारी शुभकामनाएं हैं। माधवी ताई को पहली बार तो हमारी तरफ से मैं यहाँ का वार्ड अध्यक्ष उनको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और ताई के लिए जैसे सोशल वर्कर कोई गोरेगांव में उनको टक्कर नहीं दे सकती, मैं यही कहता हूँ। और उनको हमारे साथ लाख लाख शुभेच्छा। वही सबसे जिधर जाओ उधर ताई का ही नाम है। माधवी ताई बहुत अच्छा काम करते हैं, माधवी ताई बहुत अच्छा काम करते हैं। कॉरपोरेटर जैसे और MLA उनसे भी डबल हमारी माधवी ताई है। माधवी ताई को मैं लगभग पिछले 30 साल से जानता हूँ। वो राजनीति कम और समाज कारण ज़्यादा करती है। मैं जब भी यहाँ उनसे मिलने आता हूँ तो कार्यकर्ता का जमावड़ा यहाँ पर दिखाई देता है। अभी यहाँ पे वो तो कॉरपोरेटर नहीं है या कोई वो MLA नहीं है, फिर भी लोग एक आस्था लेकर अपने समस्याओं को लेकर वो जब इधर आते हैं तो निश्चित तौर पर माधवी ताई उनका काम करती है और इसीलिए लोग उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनसे लगाव है। और आज उनका जन्मदिन है। मैं इस जन्मदिन पे मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनको लंबी उम्र मिले ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। जो हमारी ताई है, हमारे मम्मी के समान है, हमारी बड़ी बहन के तरह है। उनका आज बर्थडे है। अगर यही चीज़ अगर हम रात को 12 बजे देखते तो यहाँ कम से कम 200-400 कार्यकर्ताओं की तादाद रहती थी। आके चले गए वो लोग। मैं सोशल मूवमेंट्स के तरफ से ताई को हैप्पी बर्थडे करता हूँ। और इनका जो स्वभाव है भगवान करे और उनको ज़्यादा ताकत दे। और हमारे जैसे कार्यकर्ते जब वो पीठ पे हाथ रखते हैं ना तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं, हम ही यहाँ के आमदार हैं, हम ही यहाँ के नगर सेवक हैं। ये सब चीज़ पता नहीं उनको, उनके साथ में रहने के बाद में हमको ऑटोमेटिकली उतनी पावर आ जाती है। तो ऐसे ताई की उम्र और बढ़े और सही दिल से उनका हैप्पी बर्थडे करके मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ।